जुनेद भाई, आप अक्सर कहते रहते हैं कि यार हमारे मुआशरे का एक खूबसूरत एस्पेक्ट है मंजा कल्चर। लोग गली मोहल्लों में, गांव देहात में कुर्सियां बिछा दी, आप थड़ों पे बैठ गए, गॉसिप्स करते हैं, चारपाइयां बिछाई। यस यस, और एक खूबसूरत एक मंजर पेश होता था शाम को सब इकट्ठे। लेकिन दूसरी तरफ सुनने में ये आ रहा है कि सीसीडी इस कल्चर के दर पे वो इसको खत्म करना चाह रही है और उज़र जो पेश कर रहे हैं कि जी यहाँ से खवातीन जो गुजरती हैं उनके लिए तकलीफ का बायस है, वो छेड़ते हैं। अच्छा, अब पता नहीं ये खबर दुरुस्त है, खबर है या सोशल मीडिया की गॉसिप है, लेकिन अगर हकीकतन ऐसा है, सीसीडी ये प्लान कर रही है कि जी गली मोहल्लों से, गांव छुपाल से हमने ये मंजा कल्चर खत्म कर देना है, हाँ। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात होगी। जी, जो कि पहले ही खत्म है। हाँ, अगर कोई एक आध वाकया कहीं पेश आ गया है और उसकी वजह से आप मंजा कल्चर ही खत्म करने के दर पे हैं, हाँ। तो वो बिल्कुल ही ऐसा है कि अगर मोबाइल पे कोई एक वारदात हो जाती है तो आप मोबाइल पे पाबंदी लगा दें। जी, ये बिल्कुल है, वरना मंजा कल्चर, हाँ। अब आई लव दैट कल्चर। यकीन करें कि जब तक मंजा कल्चर था ना, हमारे शो में कई हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, जब हम उनसे बात की है हमने हाँ। कि आपको इतनी हकायतें और इतने पंजाबी के मुहावरे और इतना कुछ आपने कहाँ से सीखा, तो सबका यही कहना था कि जी हम बुजुर्गों के साथ चौपालों में बैठे हुए क्या हैं, हाँ, देखें। बिल्कुल। हमने इसी मंजा कल्चर से फैज हासिल किया वाह, हुआ। वाह, हाँ। वाह। ये सिर्फ नहीं था कि बड़े बैठते थे, बड़े क्या बैठते थे, साथ बच्चों को भी बिठाते थे, उनको भी सिखाते थे। अच्छी खासी तरबियत गाह थी हाँ, ये। तरबियत का होती थी। और ये कहना कि जनाब वो खवातीन को तंग करते हैं, खुदा न खास्ता, ये बात मानने में नहीं आती। हाँ। खवातीन की तो इज्जतों के रखवाले बन के बैठे होते थे वहां पे, बिल्कुल सही कहा बल्कि आपने। लोग एतराज करते थे कि हाँ। ये खामखा के चाचे बने हुए हैं। हाँ, हाँ। यस। ये एतराज तो हो सकता है, हाँ। लेकिन ये ये कि नहीं वो हो तंग सकता। करते थे वहां बैठ के, ये तंग करते हैं, ये कहना मेरा हाँ, ख्याल है वैसे कि पॉसिबल ज़्यादती नहीं है क्योंकि उसी मोहल्ले में बैठ के वो वहां पे चौपाल लगाए और उन्हीं के मोहल्ले की औरत गुजरे, वो हाँ, नहीं छोड़ी। उसी के मोहल्ले के Yes. तो होते हैं और उसी मोहल्ले के बुजुर्ग होते हैं, उसी गांव की खवातीन होती हैं बिल्कुल। और उसी गांव के बुजुर्ग होते हैं। और बिल्कुल। बुजुर्गों तक महदूद नहीं है, जवान बैठते थे, बैठते हैं। सर- बल्कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं अब ज्यादा स्पेसिफाई बताता नहीं हूं, कि इसी तरह एक बहुत करोड़पति शख्स है, वो उसने शुरू की कि जनाब अपने बचपन के दोस्त पूरी कॉलोनी में ला के उनको बसाया बाकायदा, अच्छा। मंजा कल्चर को आबाद करने के लिए वाह। कि यार ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। हाँ। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद उनमें से एक दो लोगों को वापस जाना पड़ा। आप यकीन करें कि उस मंजा कल्चर के आदी जो दो लोग वापस गए थे, हाँ। एक साल के अंदर अंदर उन दोनों को हार्ट अटैक हो गया ओए और होए। दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मंजा कल्चर उन्होंने क्या ओहो। छोड़ा, यानी कि डिप्रेशन में आ गए होंगे। डिप्रेशन में चले गए। हाँ, बिल्कुल। वो हमारे रात को सब पे देखे ना, वहां पे सियासी गपशप भी होनी, वहां पे जाती गपशप भी होनी, हाँ। ये भी बताना कि यार मेरी नूह मेरे ना की सलूक कर दी पूरा, है। हाँ। हाँ, और मेरी बुढ़ी नूह क्या यार, मेरी बुढ़ी मेरे को मटर छिलवांदी सारा दिन। पूरी ये सारा, हाँ। गप, बैठक, परे पंचायत, पूरा माहौल है ये। सर, ये तो इतना खूबसूरत कल्चर था कि बाबे, ये बुजुर्ग सारे बैठे होते थे, कोई अजनबी आ जाता था ना, वो रास्ता पूछता था, तो इन बुजुर्गों ने उसको चाय पानी भी पूछनी, उसको उस इलाके तक छोड़ के आना, उस घर तक छोड़ के आना। वाह। और जब घर तक छोड़ के आना तो साथ बताना भी, हाँ। इन्हां दा वड्डा मुंडा नशा करता। अच्छा, और अगर कोई अजनबी उसी मोहल्ले से बगैर मतलब के बात किए हुए बुजुर्गों के गुजर गए, तो पिछो आवाज है कि सादड़ा काका इधर आए ना, हाँ। इस इलाके नवा आया है, किदा मुंडा, मैं तेरे पहले कभी वेख्या नहीं। हाँ। पूरा इंटरव्यू, पूरा डाटा, उसके बाद वो जाते थे। अच्छा, ये जो बाबे थे ना, जिनके बारे में लोग कहते कि यार बाबे तो सीसीटीवी कैमरे ही बने ने, भाई इतने एक्टिव वो बुजुर्ग होते थे हमारे, ये तो बड़ी खैर और बरकत वाला काम करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उन महफिलों में, मंजा कल्चर की इन महफिलों में हाँ। ऐसी ऐसी दानाई की बातें होती ओहो। थी, हाँ। खराब बात का तो तस्वर ही नहीं था, और एक दूसरे से सीखने और सिखाने का अमल ऐसा खूबसूरत क्या बात कि है। कोई यूनिवर्सिटी आपको हाँ। क्या सिखाएगी। और इसकी वजह से लोगों का आपस में लिंक, मिलना जुलना, हाँ। बैठना उठना इतना ज्यादा था। चुगली गीबत ऐसी ऐसी होती थी। और तो और मतलब रातों को बैठ रहे हैं, दास्तान गोई हो रही है, कहानियां, किस्से, वो हाँ। बाबा विच खोजी ओने अपनी एडी लंबियां लंबियां छड़नियां, वो तुम्हारा मेरे दादा था। कि मेरे सामने तो पुत्र फिर शेर आ गए जंगल विच, ओए। असि भी छोटे छोटे सुनी जाना, भाई हमने तो ये एंजॉय किया हुआ है। हाँ। तो मुझे बड़ा अफसोस लेकिन हुआ बहरहाल सुन के। मंजा कल्चर जो है वो बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ आज के दौर में। तो यार ये जो मंजा कल्चर खत्म करने की बातें हैं, अगर ये दुरुस्त हैं तो मैं दोबारा यही कहूंगा It's कि इस पे painful. जरा नजरसानी करनी हाँ जी। चाहिए
क्योंकि वैसे ही अब तो आम बात है कि हमसाये को हमसाये का नहीं पता कि कौन है कौन नहीं, तो ये तो एक दूसरे को जोड़ने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हुआ करता था, या है किसी हद तक जो बाकी बचा हुआ है। अच्छा जी, आज की ताजा खबर बराए तबसरा हाजिर है। स्कॉटलैंड में आवारा तोते ने लाखों डॉलर्स का नुकसान कर डाला। तोते ने दर्जनों गाड़ियों के सेलिंग रबर और वाइपर्स को चोंच मारकर तबाह कर डाला। मुझे लगता है इस तोते का किसी तोती से चक्कर चल रहा होगा, और तोती के बाप ने ये शर्त रखी होगी कि अपनी बेटी का, अपनी तोती का हाथ तुम्हारे हाथ में तब दूंगा जब तुम्हारे पास अपनी गाड़ी होगी। वो गाड़ी ले नहीं पाया बेचारा, अब दूसरों की गाड़ियां तबाह कर रहा है। सर, जरूरी नहीं है कि ये शर्त तोती के बाप ने रखी हो। आजकल की तोतियां जो है ना, वो बड़ी चालाक है, वो खुद ही ढूंढ ढूंढ के चद्दर तोता तलाश कर ही लेते ये ते फिर तोते नु गड्डी लैन ली, फिर वाइपर बेचने पैंदे ने चोरी ला के। कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि वो इंतकाम इन गाड़ियों के वाइपरों से ले रहा है, रबरों से ले रहा है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि इस तोते का मालिक उससे पूछता हो, मियां मिट्ठू गाड़ी खाओगे? सर, जहाँ तक मुझे लगता है इस तोते के पास अपनी गाड़ी नहीं होगी, और इसकी जो तोती है ना, वो कोई गाड़ी वाला ही ले गया होगा। बस ये उसका एग्रेशन निकाल। सर, आप ये देखें कि इस तोते ने देखे ना मुहज्जब तरीके से एहतजाज किया। कोई और तोता होता तो विंड स्क्रीन पे बीट कर देता। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही क्यूट सी वीडियो दिखाने वाली हूँ और आप बड़ा एंजॉय करेंगे। देखिए जरा। जर्मन शेफर्ड। ओह, कितनी क्यूट बच्ची। ओए, उसने फायर किया। उसने फायर का इशारा किया और कुत्ते ने मरने की एक्टिंग की है। वाह यार, बहुत खूबसूरत। समझदार कुत्ता है। अच्छा, ये समझदार अंग्रेज कुत्ता है और अंग्रेज बच्ची है। अंग्रेज बच्ची है। हमारे किसी गांव का मंजर होता तो पहले तो बच्चे ने डांग मार मार के कुत्ते की हालत खराब कर देनी थी, और आगे से कुत्ते ने जब रिटेलिएट करना था तो उसने बच्चे की हालत खराब कर दी। बस सर, ये कुत्ते ने बच्चे का सिर फाड़ देना सी, या बच्चे ने कुत्ते का सिर फाड़ देना सी। इधर देखो ना सर, वैसे हमारी भी कितनी अजीब कौम है। बच्चा कुत्ते के कान में कह रहा होता है वो। राइट। और कुत्ता भी पाकिस्तानी कुत्ता, वो आगे से कहता है दूर फटे मुंह। सर, यही तो फर्क है महज़ब मुआशरे का और ये जो हमारे यहाँ इतनी जहालत है। हमारे यहाँ की जहालत है ना कि एक आवारा कुत्ता बेचारा बेजरर सा दूर पड़ा सोया होता है, करीब से गुजरने वाला नौजवान ऐसे ही उसको तंग कर रहा होता है, और सुता पे है आज काम तो नहीं जाना। और वो जब उठ के काट लेता है, कहता है कर लिया मैं काम। बिल्कुल ऐसा है। लाला जी, काफी दिन हो गए गाना नहीं सुनाया आप। गाना जरूर सुना देते हैं सर, इजाजत है? मैंने हारमोनियम बजाना। नहीं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है भागने थी लगी, शोर बरपा है भागने थी लगी, कोई दीवार से गिरी है अभी। सर, आपने तो मिसरे का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्ली की बात कर रहे हैं, बिल्ली। हाँ, इस तरह कवर करते हैं।